अस्सलाम वालेकुम। रग्स न्यूज़ के साथ मैं हूँ अस्मा गुल। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चलें, पाकिस्तान के दूसरे बड़े रेलवे जंक्शन वजीराबाद पर ताहाल ट्रेनों के स्टाफ बहाल ना हो सके, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, शहरियों का स्टाफ बहाल करने का मुतालबा कर दिया। इस सिलसिले में हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ डॉक्टर अकबर। जी डॉक्टर अकबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वबा के पेश नज़र वजीराबाद के रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ ट्रेनों के स्टाफ को बंद कर दिया गया था। अब सूरत हाल नॉर्मल होने के बाद इन रेलगाड़ियों के स्टाफ को तहाल बहाल नहीं किया गया। शहरियों का कहना है कि मुल्क के दीगर स्टेशनों पर मुतअद्दिद ट्रेनों के स्टाफ बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन वजीराबाद वालों से लावारसन जैसा सलूक किया जा रहा है। वजीराबाद में सिर्फ 101 अप सुबह रफ्तार और 102 डाउन रेल कार और पाकिस्तान एक्सप्रेस के स्टाफ के अलावा किसी गाड़ी का स्टाफ बहाल नहीं किया गया, जिससे मकामी लोगों को शदीद परेशानी का सामना है और बसों वैगनों में ख्वार हो रहे हैं। शहरियों और अवामी समाजी हलकों ने वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद से मुतालबा किया कि वजीराबाद रेलवे स्टेशन पर तमाम रेलगाड़ियों के स्टाफ बहाल किए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर, हमें तफसीलन आगाह करने का। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून बाउसाले अजीज ने कहा कि हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात देने में मुकम्मल नाकाम और अपनी मकबूलियत खो चुकी है। लोग परेशान हाल हैं, जबकि हुकूमती वज़ा अपने कप्तान की खुशामदी में मसरूफ़ हैं। बेरोज़गारी, महंगाई, लाकानूनियत मौजूदा हुकूमत की नाकामी का सबब बनेगी। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ मियाँ उमर। जी मियाँ उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कारकुनों के वफद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुर्बत की चक्की में पिसते अवाम को अशिया खुर्दो नोश महंगे दामों मिल रहे हैं। हुकूमत के रेट इतने नाकाम हो चुके हैं कि चीनी 70 से 100 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है, जबकि आटा अवाम की पहुंच से बाहर हो चुका है। उन्होंने कहा कि मियाँ बलादरन पर पूरी कौम की नज़रें लग गई हैं कि यही क़यादत मिसाल के किरदार में अवाम को सुख का सांस दिलवा सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया मियाँ उमर, हमें तफसीलन अपडेट करने का। रुख करेंगे वजीराबाद का, जहां मुकामी इंतजामिया गिराफरोशों के सामने बेबस हो गई। तहसील भर में चीनी 100 से 110 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। शहरी सरापा एहतजाज बन गए, अफसरान ने चुप साध ली। इस सिलसिले में बात करेंगे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ आसिम आजम खान से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीराबाद और गिरदनवाब में ग्राम फरोख्त चीनी 100 रुपये से ज़ायद कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। शदीद महंगाई में पिसी अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। इनका कहना है कि चीनी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है, जिसे दुकानदार हज़ात मनमानी कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। सरकारी कीमत 70 रुपये फ़ी किलो, लेकिन तहसील भर में इसकी कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं, जब यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी नायाब हो चुकी है। इस बदतरीन सूरत हाल में जहां दुकानदार हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाते हुए सरेआम चीनी 100 रुपये किलो फरोख्त कर रहे हैं, वहीं पर प्राइस कंट्रोल कमेटी मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि अफसरान मीटिंग्स के बहाने अपने रिकंडीशंस दफातर तक महदूद होकर रह गए हैं और आवाम ग्राम फरोशों के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को नोटिस लेने का मुतालबा किया। जी बहुत शुक्रिया आसिम, हमें अपडेट करने का। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक चेयरमैन JDA आमिर रहमान ने कहा कि इमरान खान ने मुल्की मईशत को दुरुस्त गामजन किया है। अपोजिशन एक दूसरे पर किए गए केसों में खुद फंस चुकी है। वजीर आजम इमरान खान सियासत नहीं बल्कि मुल्क का मुस्तकबिल संवारने की सोच रहे हैं। कारकुनों के वफद से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आज करंट अकाउंट खसारे पर काबू पा लिया गया है और स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी देखने में आ रही है। कोरोना वबा के बावजूद मुल्क की मईशत तेज़ी से बेहतरी की तरफ गामजन है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया है। दोनों ने मुका की सियासत करके मुल्क में लूट मार मचा रखी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आने वाला वक्त मुल्क की तरक्की और खुशहाली का है। अहम खबर से आगाह करते चले, महकमा एंटी करप्शन की गुजरात, गुजरांवाला और हाफजाबाद में कामयाब कार्रवाइयाँ। 3 मुल्जिमान को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरांवाला में महकमा तालीम का सीनियर क्लर्क मोहम्मद अशरफ 20,000 रुपये रिश्वत वसूल करते हुए गिरफ्तार। गुजरात में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन हाफजाबाद जमान मिर्जा ने कार्रवाई के दौरान बोगस स्टैंप के गवाह आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुल्जिमान से निशानजदा नोट बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं।
आपको बताते चलें, करप्शन के इल्जामात पर घक्कड़ के पटवारी की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। एसी वजीराबाद ने रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। पटवारी ने बाअसर सिफारिशों की तलाश शुरू कर दी। मुख्तलिफ डेरों पर हाजिरी लगवाने लगा। अवामी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ नईम गुजर से। जी नईम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पटवार सल्का गखड़ इमरान हैदर की करप्शन की मुख्तलिफ अखबार में खबरें शाया होने के बाद एसी वजीराबाद ने फौरी नोटिस लेते हुए इसे तमाम तार रिकॉर्ड समेत दफ्तर तलब कर लिया है। पटवारी इमरान हैदर पर तमीर शुदा इमारत को प्लाट सफेदा ज़ाहिर करने, अगेन टैक्स से बचाने के लिए मलकियत को कई साल कवर करार देने समेत मतअद्दद इल्ज़ामात है। इंक्वायरी की इतला मिलते ही पटवारी ने अपने आप को बचाने की कोशिशें तेज कर दी है और मुख्तलिफ डेरों पर हाजिर लगवाने के साथ साथ तगड़ी सिफारिश की तलाश भी शुरू कर दी है। दरें इसना पटवारी इमरान हैदर की इंक्वायरी शुरू होने पर मुतासिर समेत अहले इलाका, शहरी व समाजी हलकों में खुशी की लहर दौड़ रही है। जी बहुत शुक्रिया नईम, हमें तफसीलन आगाह करने का। अमीर जमात इस्लामी ज़िला गुजरांवाला मजहर इकबाल रंधावा ने कहा कि जुल्म और नाइंसाफ़ी ख़त्म करके इस्लाम का निज़ाम ज़िंदगी कायम करना जमात इस्लामी का मकसूद व महवर है। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में ऐसे नुमाइंदे देंगे जो ज़िला भर के तमाम बल्दियाती इदारों में खिदमत की आला मिसाल कायम करके अक्कर बापरवी और करप्शन का खात्मा कर देंगे। जिला के सूबाई हलकों के जिम्मेदारान के इजलास से खिताब करते हुए मजहर इकबाल रंधावा ने कहा कि बल्दियाती इदारों को मिलने वाले फंड अगर दयानतदारी से खर्च किए जाते तो आज जिला की हालत ऐसी अबतर ना होती। साफ सुथरा और तरक्की याफ्ता गुजरांवाला हमारा हदफ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, साबिक वफाकी वजीर MNA चौधरी महमूद बशीर विर्क ने कहा कि नाअहल हुक्मरान नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बीमारी की वजह से बैरून मुल्क गए थे। मेडिकल बोर्ड और हुकूमती जिम्मेदारान के बयानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पहले से बहुत बेहतर हैं, डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, वो जब मशवरा देंगे तो वापस आ जाएंगे। अगर वो डील के तहत गए हैं तो इजाज़त किसने दी? इजाज़त तो हुकूमत और काबीना ने दी थी। उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी अपनी नाकामियों और नालायकियों का मलबा कब तक नवाज शरीफ के खाते में डालते रहेंगे। पूरी कौम सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के दोगलेपन का अमली मुजाहिरा देख रही है। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन कश्मीर कौंसल जापान मिर्ज़ा खलील बेग ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने 2 सालों में U-turn की सेंचुरी मुकम्मल की। वज़ीर आज़म इमरान खान की नाकामियों, नाअहली और नामुरादियों के 2 साल मुकम्मल हो गए। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ रमज़ान बशीर से। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिर्ज़ा खलील बेग ने अपनी राजगाह पर आने वाले वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत के 2 सालों में महंगाई और बेरोज़गारी में 200% इजाफा हुआ है। हुकूमत खारजा पॉलिसी में मुकम्मल नाकाम रही, अवाम इससे शदीद मायूसी का शिकार है। उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में हुकूमत का ग्राफ 0 होकर रह गया है। हुकूमत किसी भी शोबा में डिलीवर नहीं कर पाए। कौमी मैशियत वेंटिलेटर पर है। गुड गवर्नेंस और कौमी मैशियत को बेहतर बनाने की बजाय सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में वक्त ज़ाया कर दिया गया। नैब और हुकूमत गर्ज और खुल का सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में क़यादत का शदीद बहरान है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के ये 2 साल इसकी नाकामी व नहली की दास्तान है, जिसने मुल्क व कौम को मज़ीद 50 साल पीछे धकेल दिया है। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान, हमें अपडेट करने का। किला देदार सिंह में गलियों से बारिश के पानी का निकास ना होने से जोहर में तब्दील मच्छरों मक्खियों की अफजाइश में इजाफा, बदबू और ताफिन फैल गया। शहरियों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया। इस सिलसिले में हमें अपडेट करें नुमाइंदा रक्स न्यूज़ उमैर भट्ट। जी उमैर, बताइएगा, सीवरेज की बहाली के लिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिश ने पूरे शहर को पानी में डुबो दिया था। 4 दिन गुजरने के बाद भी शहर की कई गलियों में पानी का निकास ना होने की वजह से बारिश का पानी जोहड़ में तब्दील हो गया है, जिससे शहरियों का घरों से बाहर निकलना तो मुहाल हो ही चुका है। ख़ास तौर पर मदारस और मसाजिद के सामने जमा पानी नमाजियों के लिए दुश्वारी का सामना बना हुआ है। इसके साथ साथ मच्छरों मक्खियों और दीगर हशरातुल आरस की अफजाइश में भी इजाफा होता चला जा रहा है। हर तरफ ताफून और बदबू ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है, जबकि ज़िला अफसरान का इस हवाले से कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया उमैर, हमें तफसीलन आगाह करने का। आपको हम खबर से आगाह करते चलें, थाना अरूब पुलिस ने 3 अंधे कत्ल ट्रेस करके 2 खवातीन समेत
8 قاتلوں کو گرفتار کرके آلات قتل برآمد کر لیے۔ مزید برآں ڈکیتی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث سفیان ڈکیت گینگ کے 4 ملزمان گرفتار کرके دوران تفتیش ان کے قبضہ سے 17 لاکھ نقدی برآمد کر لی۔ اس حوالے سے ہمیں مزید اپڈیٹ کریں نمائندہ رگز نیوز شاہد چودھری۔ جی شاہد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، رواں ماہ کے شروع میں جوہر ٹاؤن کے رہائشی افراد بصرہ کے نوجوان سالہ بیٹے مسمی نعمان کو نامعلوم ملزموں نے ناجائز تعلقات کے شبہ میں فائر کر کے قتل کر دیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے وکلاء برادری نے بھرپور احتجاج کیا اور محدود وقت میں ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس طرح ماہ جولائی کے آخر میں لوہیاں والا کے رہائشی مسمی اشتیاق کو ملزم نے بھتہ مانگنے پر فائر کر کے قتل کیا اور فرار ہو گئے۔ قتل کی تیسری واردات میں ماہ اگست کے آغاز میں ندی پور نہر سے اسم المسکن نامعلوم بوری بند لاش ملی، جسے بڑی بے دردی سے قتل کر کے لاش نہر میں پھینک دی گئی تھی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے سی پی او رائے بابر سعید نے احکامات کی پیش نظر ایس پی انویسٹیگیشن کی نگرانی میں ایس ایچ او عروف فرت اللہ چٹھا نے نامعلوم تمام ملزمان کو ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا، جبکہ ڈکیتی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث سفیان ڈکیت گینگ کی 4 ملزمان گرفتار کر کے دوران تفتیش ان کے قبضے سے 17 لاکھ روپے نقدی، 2 موٹر سائیکل اور 2 پسٹل برآمد کر لیے۔ جی بہت شکریہ شاہد ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، کمشنر گوجرانوالہ کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں بلا جواز تاخیر پر اظہار برہمی، غفلت کے مرتکب افسران اور ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ رگز نیوز یاسین مغل سے۔ جی یاسین، آگاہ کیجیے گا اجلاس میں مزید کیا فیصلے کیے گئے؟ جی بالکل، کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سید گلزار حسین شاہ نے ڈویژن ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں بلا جواز تاخیر پر سخت برہمی اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس صورتحال اور غیر ذمہ رویے کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کمشنر نے اجلاس کے دوران دی جانے والی بریفنگ میں بالخصوص گورنمنٹ انٹر کالج فار وومن کنجا کی اپ گریڈیشن کے اسکیم 49.868 ملین کی منظور کردہ لاگت سے تجاوز کرتے ہوئے 51.645 ملین خرچ کیے جانے کے بعد بھی مکمل نہ ہونے اور بااثر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالہ نہ کیے جانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈی سی گجرات اور ایس ای بلڈنگ کو معاملے کی انکوائری اور ذمہ دارانہ کے تعین کے بعد زائد خرچ کی جانے والی رقم ان کی تنخواہوں اور پینشن سے منع کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں منڈی بہاولدین میں 4 سڑکوں کی تعمیر و بحالی، گجرات میں N68 اور N69 میں 4 سڑکوں کی تعمیر و بحالی کے منصوبوں کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ یاسین ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔